कोई भी गिरी पड़ी चीज़ मिल जाए उसका हुक्म ये है कि अल-लुक़्ततु अमानतुन फ़ी यदिल मुल्तक़िति, कि लुक़्ता उठाने वाले शख्स के कब्ज़ा में अमानत है, बशर्ते के मुल्तक़ित यानी गिरी पड़ी चीज़ उठाने वाला गवाह कायम कर ले इस बात पर कि उसने ये चीज़ ज़मीन से उठाई है सिर्फ इसलिए ताकि इसकी हिफाजत करे और इसके असल मालिक को वापस लौटाएगा। अगर गिरी पड़ी चीज़ किसी को मिलती है, उसकी मालियत 10 दराहिम से कम है, यानी चांदी के 2 तोले 7.5 माशे, इस मिकदार से कम है, तो चंद रोज़ उसका ऐलान किया जाएगा कि जिस किसी की कोई चीज़ गुम हो तो वो अपनी निशानी देकर सबूत देकर ले सकता है। और अगर गिरी पड़ी चीज़ आपको मिलती है लेकिन उसकी कीमत 10 दराहिम या इससे ज़्यादा है, यानी चांदी 2 तोले 7.5 माशे तकरीबन इस मालियत में हो या इससे ज़्यादा मालियत की चीज़ हो, तो अर्रफ़हा हौलन कामिला, तो पूरा 1 साल उसका ऐलान करेगा। अगर उस शय का मालिक इस दौरान आ जाता है तो वो गिरी पड़ी चीज़ जो मुल्तक़ित के पास अमानत थी उससे वापस कर दे। और अगर 1 साल तक उस शय का असल मालिक नहीं आ सका तो फिर तसद्दक़ बिहा, उस शय को सदका व खैरात कर दे। सदका व खैरात करने के बाद अगर उसका मालिक बाद में आ जाता है, वो अपनी निशानियां वगैरह बता देता है, अब इस मुल्तक़ित ने वो लुक़्ता सदका व खैरात कर दी थी, इस सूरत में मालिक को इख्तियार है, अगर चाहे तो सदक़े को नाफिज कर दे और अगर चाहे तो उस शय की कीमत मुल्तक़ित से वसूल करे। अब ये सदका मुल्तक़ित का होगा, ये इसको शय की कीमत अदा कर देगा। अगला मसला ये है कि बकरी, गाय, ऊँट, भैंस, मुर्गी, ये जानवर अगर किसी के गुम हो गए और किसी शख्स को मिले तो उनकी हिफाजत के लिए उनको अपने घर में ले जाना जायज़ है। अब ज़ाहिर है इनके लिए चारा खुराक का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर मुल्तक़ित ने इन जानवरों पर जो उसको गुमशुदा मिले हैं, इन जानवरों पर मुल्तक़ित ने खर्च किया, चारे का इंतज़ाम किया, हाकिम काजी की इजाज़त के बग़ैर, तो फ़हुवा मुतबर्रिउन, अब इस नफ़क़े का हुक्म यह है कि यह तबर्रो है, यानी मुल्तक़ित असल मालिक से इस नफ़क़े का मुतालबा नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो मालिक अपनी मर्ज़ी से इसको नफ़क़े का ख़र्चा देता है तो फ़बिहा। और अगला मसला ये कि अगर हाकिम और काजी की इजाज़त से मुल्तक़ित ने उस लुक़्ता गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, भेड़ पर
जो चारा खर्च किया, तो अब ये चूँकि हाकिम की इजाज़त से किया है तो ये खर्चा कर्जा होगा मालिक के ज़िम्मा। लिहाजा जब भी मालिक आएगा तो वो खर्चा देकर अपना जानवर वसूल कर ले। इमाम कुदूरी फरमाते हैं कि अगर मुल्तक़ित ने लुक़्ते का मामला हाकिम और काजी की अदालत में पेश किया तो नज़र फ़ीह, हाकिम वक्त उसमें गौर व फिक्र करेगा, काजी उसमें देखेगा कि वो लुग़ता गाय या भैंस या ऊँट अगर काबिल नफ़ा है कि इस पर बोझ लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो आ जा रहा तो हाकिम वक्त और काजी उसको इजारे पर देकर, उसको किराए पर देकर उसकी आमदनी हासिल करेगा और वो उजरत, वो आमदनी उस चौपाए की उसी चौपाए पर खर्च करेगा। और अगर लुक़ता चौपाए में कोई मनफ़ियत नहीं, काबिल नफ़ा जानवर नहीं, और हाकिम वक्त को ये अंदेशा है कि इस पर जितना अनाज खर्च किया जाए तो ये अनाज इसकी कीमत का अहाता कर लेगा, जितनी इसकी कीमत है इतना अनाज इसका लगेगा, तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र हाकिम और काजी उस जानवर को बेचकर उसका जो समन और कीमत हासिल होगी उसकी हिफाजत का हुक्म देगा। तो जब भी असल मालिक उसका आ जाए तो उसको कीमत अदा कर देंगे। और अगर उस चौपाए पर जो गुमशुदा आपको मिला उस पर चारे का खर्चा करना ज़्यादा बेहतर है तो काजी इस बात की इजाज़त देगा, और वो जो नफ़का होगा जानवर का चारा वगैरह तो उसके मालिक के ज़िम्मा कर्ज होगा। जब भी मालिक आएगा जानवर वसूल करने तो वो नफ़का जो उसके ज़िम्मा कर्ज है वो पहले अदा करेगा और फिर जानवर उसके सुपुर्द करेगा। और अगर मालिक हाजिर हो गया, मुल्तक़ित जिसने उस जानवर को चौपाए को महफूज किया था उसको इजाज़त है कि जब तक उसको अपना नफ़का नहीं मिलता तो मालिक को जानवर देने से इनकार कर सकता है कि जब तक तुम मेरी इतनी रकम जो इस जानवर पर चारा के तौर पर खर्च हुई ये अदा नहीं करोगे जानवर नहीं दूंगा, तो उसको ये इजाज़त है।